हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज है शनिवार, तो मैं कल करूँगी इतवार का व्रत, जो कि मैंने पहला व्रत अगहन में किया था और अब दूसरा इसका समापन करूँगी वैशाख के लास्ट शुक्ल पक्ष में। तो वो कल है 26 तारीख को। तो आज है नहाए खाए, तो मैं नहाकर आ चुकी हूँ और ये देखिए मैंने पीला सिंदूर लगाया है। पीला सिंदूर लगने के बाद में चेहरे पे एक अलग सा ही रौनक आ जाता है। तो मैं चलती हूँ, थोड़ा सा पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं मंदिर को थोड़ा सा साफ़ कर रख लेती हूँ, तब इसके बाद मैं पूजा करूँगी, क्योंकि जिस दिन पूजा करते हैं उस दिन अच्छे से तस्वीर को और मंदिर को साफ़ कर लेती हूँ। इससे नेगेटिविटी नहीं फैलती है और हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। वैसे भी घर को हमेशा साफ़ और सुंदर बनाकर ही रखना चाहिए और मंदिर को तो हफ्ते में एक बार क्लीन से साफ़ करना ही चाहिए। मैं हमेशा शनिवार का दिन ही चुनती हूँ मंदिर को साफ़ करने के लिए। वो दिन साफ सफाई के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पर मैं बाहर आई हूँ सूर्य देवता को जल ढारने के लिए। मैं हमेशा इसी बाल्टी में जल ढारती हूँ, क्योंकि जब जल नीचे गिरे तो किसी के पैर में ना लगे। और फिर मैं अंदर आ गई हूँ और यहाँ पर मैं दीपक बाती कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड, तो देखिए आज नहाए खाए के खाना में मैंने क्या क्या बनाया है और मैं क्या क्या लेकर बैठी हूँ खाना खाने के लिए, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चावल, ये चने का दाल और ये कद्दू की सब्ज़ी, आम का अचार है और ये है आलू के पापड़ और ये मैंने टमाटर के सलाद काटे हैं। मैंने इन्हें खीरा लाने के लिए बोला था, लेकिन ये भूल गए, तो खीरा नहीं था तो मैंने सिर्फ टमाटर ही काट लिए हैं। ये देखिए, तो हमारे यहाँ नहाए खाए में कद्दू की सब्ज़ी ज़रूर बनती है और ये चना का दाल हम लोग मसूर या मसूर का दाल नहीं बनाते हैं, हाँ राहड़ का दाल बना सकते हैं। तो अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड, ये है रविवार के दिन का ब्लॉग। मैं नहाकर आ गई थी, दिन के बज रहे थे 11:30 और मैंने सारे काम करने के बाद में नहाकर आई जब, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा श्रृंगार कर रही हूँ। ऐसे तो इतवार के व्रत में मेकअप नहीं किया जाता है ज़्यादा, लेकिन हाँ आप कंघी, सिंदूर, बिंदी कर सकते हैं, जो कि बेसिक हम लोग का श्रृंगार होता है, वो कर सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर यही कर रही थी। मैंने बाल झाड़ लिया था और मैं कान में बदल रही थी पहनने के लिए, और यहाँ पर सिंदूर करूँगी और चूड़ियाँ पहनूँगी। गर्मी इतना बढ़ गई है कि नहा के आने के बाद भी लगता है कि दम शरीर में एकदम से चिपचिपा सा कुछ लग गया हो, क्योंकि इतनी गर्मी, ज़रा सा भी पंखा अगर बंद हो जाए तो पसीने से शरीर पूरा तरबतर हो जाता है। और देखिए मैं यहाँ पर पीला सिंदूर लगा रही हूँ नाक से लेकर मांग तक, क्योंकि इस व्रत में सिंदूर को लगाते हैं नाक से पूरा अपने मांग तक। ऐसे तो तीज पे भी हम लोग ऐसे ही सिंदूर लगाते हैं। तीज हो चाहे वट सावित्री का व्रत हो, जो सुहागिनों का व्रत होता है उसमें हम ऐसा ही सिंदूर लगाते हैं नाक से लेकर बाल तक। और यहाँ पर देखिए मैं अपने पैरों में आलता लगवा रही हूँ। मुझे अपने पैरों में आलता लगवाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं ये अक्सर नहीं लगाती, बस पर्व त्यौहार में ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरी जो एड़ी है वो हल्की हल्की फटने लगती है आलता लगाने से। इसलिए मैं जब भी पूजा पाठ करती हूँ तो ही सिर्फ आलता लगाती हूँ। और ये देखिए मैं ये आलता अपनी बेटी से लगवा रही हूँ, क्योंकि मैंने जब साड़ी पहन लिया था तो मुझे ठीक से बैठा अपने पैरों में आलता नहीं लगाया जा रहा था। और मैं वैसे भी व्रत में थी, मैंने ना जल पिया था और ना ही कुछ भी। जब तक मैं पूजा नहीं करूँगी इस व्रत में, तब तक मैं जल नहीं पीऊँगी और कुछ खाऊँगी भी नहीं फल। तो यहाँ देखिए आलता लगवाने के बाद में पैर कितने सुंदर दिखने लगते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही आलता लगवाती हूँ। ऐसे भर पैर आलता लगवाने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे देवी देवता ऐसे आलता लगवाते थे, तो उनके पैरों को देखने के बाद ही मैं ऐसा
डिजाइन लगाने लगी हूँ तो बहुत सुंदर लगते हैं। और यहाँ पर मैं ये पीले रंग की चूड़ियाँ पहनी हूँ, क्योंकि मैंने साड़ी भी पहनी है लाल और पीले रंग की, और मुझे लाल पीले रंग की जो साड़ी होती है बहुत अच्छी लगती है। पर्व त्योहार में खास करके ये कलर लाल और पीला ज़्यादा ही अच्छा लगता है पहनने में। सो फ्रेंड, मैंने अपने ब्लॉग में अपनी चूड़ियों का कलेक्शन भी शेयर किया है आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। मैंने अपनी सारी चूड़ियों का कलेक्शन आपके साथ शेयर किया है। और मैं यहाँ पर अपने शंखा के साथ जो पोला पहनती हूँ उसे खोलकर रख रही हूँ, क्योंकि कभी कभी अगर प्याज लहसुन जब खाते हैं या नॉन वेज कुछ भी खाते हैं तो पोला जो होता है वो छुआ जाता है, तो उसे हटा लेना चाहिए। लेकिन शंख नहीं खराब होता, उसे पहन सकते हैं, तो मैं उसे निकाल कर ही पहन रही हूँ। और ये चूड़ियाँ जो है जो मैं रखी हुई हैं जूठा नहीं होता है, और मैं इसे पहन रही हूँ पूजा में। अगर मैं इसको पहन कर खाना खा लूँगी तो मैं इसे साइड में ही रखूँगी, इस डब्बे में नहीं रखूँगी सारी चूड़ियों के साथ मिलाकर। इसलिए मैं अगर चूड़ियाँ जब भी कोई पहनती हूँ और उससे अगर खाना खाने के बाद जूठा होता है तो उन चूड़ियों को मैं निकाल देती हूँ रेगुलर यूज के लिए ही। ये देखिए फ्रेंड, चूड़ी पहनने के बाद कितनी सुंदर लग रही है। तो अब मैं जा रही हूँ, यहाँ देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि बहुत समय हो गया है, 12 साढ़े बारह तो बज ही गए हैं। और इसी टाइम ये पूजा किया जाता है 12-1 बजे के बाद ही। सबसे पहले तो मैं बाहर आई हूँ सूर्य भगवान को जल ढारने के लिए, क्योंकि ये पर्व ही सूर्य भगवान को अर्पित है। ये सूर्य भगवान का ही पर्व है। ये पर्व छठ व्रत के जैसा ही मनाया जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक दिन का होता है। जो हम लोग खरना करते हैं उसी टाइप का ये पर्व होता है। और यहाँ पर मैं सूर्य देव को जल ढार रही हूँ। फिर मैं अपने पूजा रूम में आ गई हूँ, और ये मैं बड़े सी डेगची में पानी लेकर बैठी हूँ, ताकि मैं जो फल लेकर आई हूँ पूजा के लिए उसे धो कर के निकाल लूँ। तो एक एक करके मैं सारे फलों को इसमें से धोकर रखूँगी, क्योंकि इस पूजा में हमें 5 के ऊपर ही फल चाहिए होते हैं, नीचे नहीं। तो मैं भी 5 से 6 पर फल लेकर आई थी। मैंने यहाँ पर अंगूर लाया था, जिसे मैं सबसे पहले धो लेती हूँ। खीरा, तरबूज, खरबूज और क्या केला और सेव, मैंने ये फल लाया था पूजा के लिए, जिन्हें मैंने एक एक करके धो लिया है और इसे रख लेती हूँ। वैसे मैंने इस पूजा को पहली बार ही उठाया है, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से सुना था कि ये इतवार जो होता है अगहन से उठाया जाता है, और ये बैसाख के शुक्ल पक्ष में बिठाया जाता है। तो मैंने एक इतवार अगहन में किया था, और ये दूसरा इतवार मैं बैसाख में कर रही हूँ। और इसके बाद में देखिए तो अगला अगहन को फिर मैं ये व्रत उठाऊँगी और बैसाख में फिर बैठाऊँगी। तो एक एक करके मैं यहाँ पर सारे फलों को धोकर बड़ी सी थाली में रखूँगी और फिर पूजा करूँगी। सो फ्रेंड, मैं यहाँ पर देखिए एक एक करके सारे फलों में टीका लगा रही थी। जैसे हम लोग छठ के फलों में टीका लगाते हैं, वैसे ही इन फलों में भी टीका लगाया जाता है, क्योंकि ये पूजा में इस्तेमाल होंगे। तो इतनी गर्मी थी कि मेरे तो बार बार सर से पल्लू ही नीचे गिर जा रहा था, और मैं संभालते संभालते ही थक गई थी। और गर्मी इतने तंग कर रही थी कि पसीने से तरबतर। इस पूजा को बड़े ही नियम से करना होता है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर मैं प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पूजा यहाँ पर कर लिया है, और फल उल भी सब चढ़ा दिए हैं। वो प्लेट में अलग से जो मैंने फल निकाले हैं प्रसाद, वो मैं चढ़ाई हूँ, जो कि मेरे बच्चे और पति खाएंगे, उसे मैं नहीं खाऊंगी। और ये जो थाल में प्रसाद सारा निकला हुआ है इसे मैं खाऊंगी। ये इतना सारा फल इसलिए है क्योंकि 5 से 6 तरह के फल है, इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन मुझे लेकर बैठना है और इसे मैं जितना खा ले सकूँगी उतना खाऊंगी।
और जो फल होगा जो छूटेगा वो बच्चे खाएंगे प्रसाद के रूप में, और वो जो मैं चढ़ाई हूँ उसे भी, और ये फल भी मेरे बच्चे खा सकते हैं मेरे खाने के बाद। तो मैं फिर इसे खाने के बाद में मेरा पूजा समाप्त हो जाएगा और मैं फिर बच्चों को टीका चंदन करके उन्हें भी प्रसाद दूंगी। सो फ्रेंड, ये था इतवार का व्रत जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर ले। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।